नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी हब में। अभी सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्या? सभी लोग क्लास में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। और उस प्रैक्टिकल्स का नाम है ध्यान दीजिएगा, रेफरेंस मेन्यू का प्रैक्टिकल हम किस प्रकार से करते हैं, रेफरेंस मेन्यू का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज की 8 बजे रात की जो क्लास रहेगी उसमें भी मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ। हर दिन 8 बजे मैं आपके लिए क्लास लेकर के रात्रि में आता हूँ और इसमें आपको मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल्स आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं। रेफरेंस मेन्यू का प्रैक्टिकल हम कैसे करने वाले हैं यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले रेफरेंस में जाना है। रेफरेंस मेन्यू पर क्लिक करके यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन रहता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब होता है कि अगर हमको किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोई डेटा अगर लिखना है और उस डेटा को अगर मान लीजिए आपने उस डेटा को लिखा और पूरा का पूरा डेटा अगर आप यहाँ से क्या करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं कंटेंट्स के रूप में, अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो डेटा आप कंटेंट्स के रूप में यहाँ से लिख सकते हैं, पूरा का पूरा डेटा। तो ये रेफरेंस मेन्यू के अंतर्गत आपका पहला विकल्प होता है कंटेंट और डेटा। यहाँ से आप किसी भी प्रकार के डेटा का चयन करके कंटेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? ध्यान दीजिएगा, सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? कमेंट करके मुझे बताइए। रेफरेंस मेन्यू, चलिए 8 बजे की क्लास जो है उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑनलाइन जो बच्चे नहीं आए हैं वो प्लीज़ ऑनलाइन आ जाइए, ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रेफरेंस मेन्यू के अंतर्गत पहला पार्ट है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इस टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंतर्गत यहाँ पर देखिए बहुत सारे कंटेंट्स बने हुए हैं। तो जिस प्रकार से अगर हमको यहाँ से कोई भी हम लोग लिखते हैं ना, मतलब कि आपका नोट्स वगैरह लिखते हैं, तो उस प्रकार के नोट्स को लिखने के लिए ये होता है आपका। ऑलरेडी मान लीजिए मुझे अगर क्या बनाना है अपने मतलब कि जिस प्रकार से मैं अगर अपने कॉपी में अगर मतलब सीरियल की बनाना चाहता हूँ, या फिर सीरियल की कैसे बनाएंगे, जैसे सीरियल की बनाते समय हम लोग अगर यूज़ करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट, अपने पेज पर कोई भी डेटा को यूज़ करना चाहते हैं, डेटा को जब आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस विकल्प के लिए आपका चयन किया जाएगा यहाँ पर रेफरेंस मेन्यू का। तो रेफरेंस मेन्यू के अंतर्गत जो मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। अभी आपको किसी ने बोला कि आपके बुक में आपने पूरा रेफरेंस लिखा, यानी कि कौन से टॉपिक पर आप बात करने वाले हैं उस पूरे टॉपिक को आप समझाइए। तो वो पूरे टॉपिक के अगर आपको मान लीजिए सामने के फ्रंट पेज पर बनाना है, तो सामने के फ्रंट पेज पर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस प्रकार का चयन करेंगे। कैसे, मान लो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। तो सबसे पहला विकल्प आपने यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा लेता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ से मैं लिख दूंगा इंट्रोडक्शन। लिखने के पश्चात उसके पश्चात इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पर लिखा, उसके पश्चात आप ऐसा जाएंगे और इंट्रोडक्शन को यहाँ लिखेंगे, ये है पेज नंबर 1 पर। फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ कुछ भी लिखेंगे, ये आप देखेंगे पेज नंबर 1। तो दोस्तों ऐसा ही काम को करने के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं रेफरेंस मेन्यू पर जाइए और सबसे पहले टेबल एंड कंटेंट पर क्लिक करके यहाँ पर ये आ गया। अब इस पर क्लिक करो और इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखते जाइए। देखिए यहाँ पर लिखिए और इधर ये पेज नंबर 1 2 3 4 तो लिखा ही हुआ है। तो यहाँ से हम इस काम को कर सकते हैं, आपको याद रखना है। सभी को समझ में आ रहा है मेरी बातें? सबको समझ में आ रही है? बताइए मुझे, सभी लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं? उसके पश्चात हमको आगे बढ़ना है। आगे यहाँ पर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट आपका विकल्प हो जाता है यहाँ पे ऐड अ टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 यहाँ पर आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ रहता है। तो जिस प्रकार का टेक्स्ट आपको चाहिए वहाँ से आप ऐड करेंगे। अपडेटेड टेबल, तो अपडेटेड टेबल ऑटोमेटिकली हमारे पास रहती है। टेबल ऑटोमेटिकली आपकी अपडेटेड टेबल है, तो इसकी आपको हमको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर विकल्प चालू होता है एंड नोट्स और फुट नोट्स क्या होते हैं। तो एंड नोट्स और फुट नोट्स, जो एंड नोट्स का मतलब होते हैं पैराग्राफ की जो तुरंत बाद में लगाए जाते हैं वे एंड नोट्स कहलाते हैं, और फुट नोट्स का मतलब वे नोट्स होते हैं जो पेज के अंत में लगाए जाते हैं। मान लो मैं यहाँ पे टाइपिंग कर रहा हूँ, अभी मुझे ये बताइए कि पहली दूसरी की किताब जिसमें आपने देखा होगा, पहली दूसरी की किताब में कि पहली दूसरी की किताबों में आपने देखा होगा कि जब हम लोग काम करते हैं तो काम करते समय पूरा का पूरा जब हम पढ़ते थे पहली किताब में तो उनके ऊपर 1 2 3 4 लिखा हुआ रहता था और उनकी मीनिंग सबसे नीचे दिखाती थी। क्या आपने देखे हैं कि पहले की किताबों में ऐसा होता था? जैसे मान लीजिए इस शब्द के ऊपर मुझे एंड नोट्स लगाना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके इस इंसर्ट एंड नोट्स पर जाऊँगा। देखिए ये है, तो यहाँ क्लिक करके मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो देखेंगे मैं यहाँ पर इसका मैंने अर्थ लिख दिया। तो ऐसा पहले आपने देखे थे क्या? जब हम लोग ने अभी पढ़े होंगे पुस्तक तो ऐसा आपने देखे होंगे। देखिए मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ऐसा लिखा रहा होगा। देखिए शब्द के ऊपर यहाँ पर 1 लिखा हुआ आया होगा, ऐसा रोमन लिपि का 1। और फिर इस शब्द के ऊपर जाकर के मैं मान लीजिए इंसर्ट पर जाकर के यहाँ पर एंड नोट्स करता हूँ, तो यहाँ पर 2 आ गया। देखिए यहाँ पर ऊपर 2 लिखा हुआ आ गया, तो यहाँ पर मैं 2 यहाँ नीचे लिख दूंगा।
तो आपने देखे होंगे अपनी आपकी पुस्तक के सबसे नीचे में ऐसा लिखा रहता था, लाइन खींची रहती थी, 1 2 3 4 इस प्रकार से यहाँ पे एंड नोट्स और फुट नोट्स लिखे रहते थे। तो क्या आपको ध्यान में आ रहा है? अगर सभी लोगों ने पहली दूसरी तीसरी चौथी पढ़ा होगा तो सभी को याद होगा, और अगर नहीं होगा तो बिल्कुल याद नहीं होगा। ठीक है, तो सब तो पढ़ के आए हैं तो इतना तो ध्यान दिए ही होंगे सबने। तो यहाँ पर वो पूरा का पूरा डेटा लिखा रहता था, ध्यान दीजिएगा, और हम उसको जो शब्द हमको पता नहीं रहता था तो उसका अर्थ हम लोग नीचे से देख लिया करते थे। तो वही कुल मिला करके तो अभी हम लोग ये जो लिख रहे हैं ये क्या है? पैराग्राफ है एक प्रकार का। क्या है? पैराग्राफ। तो किसी पैराग्राफ के जब एंड में उस जानकारी को लिखी जाती है तो वो क्या कहलाती है? एंड नोट्स कहलाती है। पैराग्राफ के अगर अंतिम में अगर वो जानकारी लिखी जा रही है तो वो कहलाती है एंड नोट्स। और अगर पैराग्राफ के अगर मान लीजिए सबसे लास्ट में यानी कि पेज की तरफ अगर लिखी जा रही है वो जानकारी तो वो कहलाती है आपकी फुट नोट्स। क्या कहलाती है? फुट नोट्स। तो एंड नोट्स और फुट नोट्स दोनों की आपको मीनिंग याद रखना है। अगर कोई जानकारी डायरेक्टली इस पैराग्राफ, मान लो ये एक पैराग्राफ है हमारा, इस पैराग्राफ के तुरंत बाद में अगर वो अर्थ अगर लिखे हुए हैं, उन शब्दों का अर्थ अगर लिखा हुआ है तो वो कहलाएगा एंड नोट्स। और अगर यही चीज मैं अगर नीचे लिख देता, नीचे फुट नोट्स यानी कि नीचे, तो वो कहलाता फुट नोट्स। देखिए फुट नोट्स कैसे डालेंगे? फुट नोट्स लगाने के लिए भी शब्दों को आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट्स पर क्लिक करो। अब यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ रोहित हनवत। देखिए यहाँ पर नीचे मैंने रोहित हनवत लगा दिया हूँ, सबको दिख रहा होगा। सबसे नीचे में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब ऊपर यहाँ पर देखिए इसके ऊपर 1 लिखा हुआ आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस शब्द के ऊपर 1 लिखा हुआ आ गया। इस पर मैं क्लिक करके यहाँ फुट नोट्स लगाता हूँ तो फुट नोट्स का मतलब होता है, यहाँ देखिए 2 आ गया। ये 2 पर क्लिक करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैहर। यहाँ से आप जो भी XYZ लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये मैंने पूरा डेटा यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो अभी ये डेटा क्या कहलाएगा? आपका पूरा का पूरा डेटा देखिए यहाँ पर ये इसमें आएगा। अब जैसे माउस पॉइंटर आप लेकर के जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक चिन्ह बनेगा, जो भी डेटा आपने उसमें लिखा हुआ था वो डेटा ऑटोमेटिकली आपको शो होने लगेगा। मान लो देखो 1 पे मैंने जो डेटा लिखा हुआ था तो 1 डेटा दिख रहा है, देखो नीचे जो लिखा हुआ है वहीं शो हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर मैंने फुट नोट्स के लिए जो डेटा लिखा हुआ था वो फुट नोट्स पर वो डेटा जाकर के आपको शो होगा। तो ऐसा पूरा का पूरा काम हम एंड नोट्स और फुट नोट्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो एंड नोट्स का मतलब होता है अगर किसी भी शब्द के अर्थ को, अगर किसी शब्द के अर्थ को हम पैराग्राफ के जस्ट बाद में समझाना चाहते हैं तो वो एंड नोट्स कहलाता है। और किसी शब्द के अर्थ को अगर हम लोग सबसे पेज के लास्ट में यानी कि पेज के अंत में अगर समझाना चाहते हैं तो वो कहलाता है फुट नोट्स। तो सभी को बनेगा एंड नोट्स और फुट नोट्स क्या होता है भाई? सभी लोगों को एंड नोट्स और फुट नोट्स जो है वो बनना चाहिए, सभी लोगों को याद रखना है। उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, आपका नेक्स्ट जो विकल्प होता है यहाँ पे आपको देखने मिलेगा वो होता है आपका 1 2 3 4। मैंने एंड नोट्स और फुट नोट्स के बारे में बता दिया। एंड नोट्स, नेक्स्ट फुट नोट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट फुट नोट्स पर क्लिक करके यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू फुट नोट्स और नेक्स्ट, तो यहाँ पर सब देख सकते हैं। यहाँ पे 1 और 2 हमने यहाँ पर फुट नोट्स लगाया है, वैसे ही हम लोग एंड नोट्स लगाए थे, ये पेज के नीचे लग गए। तो एंड नोट्स क्या होते हैं? एंड नोट्स लगाए जाते हैं आपके पैराग्राफ के जस्ट बाद में और फुट नोट्स लिखे जाते हैं पेज के लास्ट में। तो ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। उसके पश्चात यहाँ पर अगला विकल्प जो होता है एंड नोट फुट नोट्स के पश्चात वो होता है यहाँ पे शो नोट्स। शो नोट्स पर क्लिक करके व्यू एंड नोट्स एरिया और फुट नोट्स एरिया यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ओके हो जाएगा। तो हम लोग अगर डायरेक्टली एंड नोट्स पर जाना चाहते हैं या फिर तुरंत फुट नोट्स पर जाना चाहते हैं तो ये शो नोट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग जाकर के नोट्स को शो करवा सकते हैं। तो जहाँ पर हम जाएंगे उसी प्रकार से हमको डेटा यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये दोनों चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना है, इनको भूलना नहीं है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है। अच्छे लोगों को नहीं पता कि एंड नोट्स क्या होते हैं और फुट नोट्स क्या होते हैं और ये किस प्रकार से लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल याद रखना है एंड नोट्स क्या होते हैं, फुट नोट्स क्या होते हैं, किस प्रकार से ये काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक डेटा देख करके यहाँ पर आप सीख सकते हैं, पूरा का पूरा काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आपको अभी मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ स्टेप की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर अगला यहाँ पे जो विकल्प है, अगला जो ऑप्शंस है उस ऑप्शंस पर अगर हम लोग क्लिक करने वाले हैं तो नेक्स्ट ऑप्शंस जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन। इस इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करके ऐड अ न्यू सोर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर हम कुछ नई जानकारी को ऐड करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। बुक, उसके पश्चात यहाँ पर अगर आप टाइटल वाइटल लेना चाहते हैं, CTVT आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी डेटा को लिख सकते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे वही वाला डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। तो यहाँ क्लिक करके आप कोई भी डेटा को ऐसे ऐड करवा सकते हैं। सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? सभी को समझ में आ रहा है? बताइए मुझे, सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? सभी को समझ में आ रहा है या नहीं? किरण एल्बम, हेलो। हाँ पंकज जी बोलिए। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमारी क्लास का ये 2 घंटा तो हो गया, तीसरा घंटा खत्म होने में आया है, तीसरा घंटा चल रहा है अपनी क्लास का। तो सभी लोग बने रहिए इसमें
आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर इसमें आपको मुख्य रूप से क्या करना है, पूरा का पूरा आज मैं आपको होम का प्रैक्टिकल जितना भी है टोटल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 का पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जिसमें मैं उसके अंतर्गत आपको अभी रेफरेंस मेन्यू का प्रैक्टिकल मैं आपके लिए इस क्लास में आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आपका अगला विकल्प होता है यहाँ पे मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स पर क्लिक करके यहाँ से आप सोर्स वगैरह देख सकते हैं। इसका ज़्यादा काम नहीं होता, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं करते। वैसे ही यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस जो मैंने जब आपको बताया था, देखिए जो बाकी ऑप्शन जो है किसी ऑप्शन का यहाँ पे यूज नहीं किया जाता, हम लोग इनका नॉर्मली यूज नहीं करते एक ऑफिशियल काम में। तो अगला विकल्प यहाँ पर दिया रहता है क्रॉस रेफरेंसेस। क्रॉस रेफरेंस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्रॉस रेफरेंस के बारे में तो मैंने सभी लोगों को समझा दिया था कि क्रॉस रेफरेंस में बुकमार्क भी होता है, एंड नोट्स भी होते हैं, फुट नोट्स भी होते हैं, और किस प्रकार से हम लोग एंड नोट्स फुट नोट्स का प्रयोग करते हैं। तो ये सब विकल्प किसके अंतर्गत दिया जाता है, ये सब विकल्प होते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के रेफरेंस मेन्यू के अंतर्गत ये सारे ऑप्शंस विकल्प होते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस हम यहाँ से भी ला सकते हैं, और क्रॉस रेफरेंस हमने और कहाँ से लाया था, इस इंसर्ट मेन्यू पर जाकर के इस लिंक वाले विकल्प के अंतर्गत जाकर के क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक किए थे, तो भी हमने क्रॉस रेफरेंस लेकर के आए थे। अभी सभी को समझ में आ रहा है, मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए मुझे। क्या समझ में नहीं आ रहा है सर, आप हवे में ही लपेटे जा रहे हैं, ऐसा अगर हो गया तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। इसलिए मुझे सभी लोग बताइए कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर विकल्पों की बात करते हैं। हमारे अगले विकल्प हैं, तो यहाँ पर आपका अगला विकल्प रेफरेंस मेन्यू के अंतर्गत आ जाएगा। क्रॉस रेफरेंस के पश्चात मार्क एंट्री। अगर आपको किसी भी डेटा को मार्क एंट्री करके रखना चाहते हैं तो आप उनको मार्क करके यहाँ पर एंट्री करके आप रख सकते हैं। देखिए इस प्रकार के आप मार्क करके अगर रखना चाहते हैं तो उसको आप मार्क करके यहाँ पर रख सकते हैं। कोई भी डेटा को 1 2 3 4 ये सब मार्क किए हुए डेटा नजर आ रहे हैं। इनका नॉर्मली हम लोग उपयोग नहीं करते। इंसर्ट, लीडर, इंसर्ट, इन सब का उपयोग किया जाता है, ये सब डेट के रूप में। तो ये सब नॉर्मली किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार करने में इनका उपयोग नहीं किया जाता, तो इनको आपको याद रखना है। उसके पश्चात आगे बढ़ना है हमको। यहाँ पर देखिए जो विकल्प है ऑटोमेटिकली शो हो रहा है, तो इसको हमको भी बंद करना है। तो यहाँ से आपको इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ रेफरेंस मेन्यू पर हम लोग थे और ये मार्क एंट्री पर हमने क्लिक किया हुआ था, तो मार्क एंट्री पर आप क्लिक करेंगे। उसके पश्चात यहाँ से आप इसको मार्क पर क्लिक करके यहाँ पे इम्पेटी कर देंगे, या फिर आप बोल्ड इटैलिक करना चाहें तो यहाँ से भी आप बोल्ड इटैलिक करके इसको कैंसिल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको एंट्री नहीं करना है तो यहाँ से आप करंट पेज पर भी क्लिक करके बुकमार्क वगैरह यहाँ से लगा सकते हैं। तमाम प्रकार का काम हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे आपका रिमूव एंट्री कर देंगे, तो यहाँ से आप नेक्स्ट कॉलम एंट्री यहाँ सबको दिखाता है, लेकिन इन सब विकल्पों का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता। इन सब विकल्पों का आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आप इन सारे विकल्पों का चयन यहाँ से आप कर सकते हैं, और Ctrl+Z की सहायता से हम वापस भी अपने टेबल पर आ सकते हैं। तो आप सभी को विकल्पों को क्या करना है, याद रखना है। उसके पश्चात आपको यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये कुछ इस प्रकार के जो सिंबल आ गया है, इस सिंबल को आपको बंद भी करना है। तो अभी ये बंद हो नहीं रहा है, चलिए यहाँ से मैं बंद कर सकता हूँ। देखिए ये आपका विकल्प यहाँ शो हो रहा है, पैराग्राफ पे जाकर के शो एंड हाइड बटन होता है वो। तो शो एंड हाइड बटन की सहायता से आप इस बटन को चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये सब किसका काम होता है, पूरा का पूरा ये विकल्प किसका है आपका, ये पूरा विकल्प था आपका रेफरेंस मेन्यू के अंतर्गत। मैंने आपको सारा का सारा प्रैक्टिकल बताया है। अभी रेफरेंस मेन्यू के अंतर्गत किसी को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो मुझे प्लीज बताइए। रेफरेंस मेन्यू के अंतर्गत बाकी सारे ऑप्शंस तो जो इंडेक्स है, टेबल एंड मतलब कि अथॉरिटीज जो है, ये विकल्प हमारे काम के नहीं है, हम इनका यूज नहीं करते, इसलिए मैं यहाँ पर इनको नहीं बताऊंगा। और ये सब विकल्प यहाँ पर कुछ विकल्प चलते हैं, कुछ विकल्प नहीं भी चलते हैं। तो यहाँ से आपने पूरा का पूरा रेफरेंस मेन्यू का प्रैक्टिकल आज मैंने आपको बताया। तो रेफरेंस मेन्यू क्या आपको सभी को समझ में आ रही है? अगर सबको समझ में आ गई होगी तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं आपको मेलिंग मेन्यू की ओर लेकर के चल रहा हूँ। मेलिंग मेन्यू कैसे काम करती है, मेलिंग मेन्यू हम किस प्रकार से बनाते हैं, चलिए जल्दी बताइए भाई। जल्दी बताइए सभी लोगों को कि यहाँ पर आपका रेफरेंस मेन्यू का प्रैक्टिकल आप सभी को समझ में आया या नहीं आया समझ में? रेफरेंस मेन्यू में मुख्य रूप से चीजों को याद रखना। रेफरेंस मेन्यू में जो चीजें होती हैं वो होती हैं आपकी क्या, एंड नोट्स और फुट नोट्स। तो एंड नोट्स तो समझ में आया ना सबको, फुट नोट्स समझ में आया कि नहीं? एंड नोट्स और फुट नोट्स यहाँ पर मुख्य रूप से दो ही चीजों का उपयोग करना है हमको इस पूरी रेफरेंस मेन्यू के अंतर्गत, मुख्य रूप से दो। और यहाँ पे मैंने टेबल एंड कंटेंट के बारे में बताया था। तो टेबल एंड कंटेंट का मतलब होता है कि तमाम प्रकार से अगर इन विकल्पों, मान लो जो हम लोग पेपर का पेज बनाते हैं ना, या फिर हम लोग अपने सामने कॉपी का पेज बनाते हैं, जिस कॉपी के पेज में हम लोग लिखते हैं ना, पेज नंबर 1 पे ये है, पेज नंबर 2 पे ये है, पेज नंबर 3 पे ये है, तो इन विकल्पों का चयन यहाँ से किया जाता है। तो वैसा पूरा पूरा ना लिखने के बजाय हम लोग यहाँ से डायरेक्टली क्लिक कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ से आप चैप्टर 1 लिखते चलिए, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। तो मान लो COMPUTER यहाँ मैंने लिखा, तो कंप्यूटर का चैप्टर कहाँ पर है, मान लीजिए 1 नंबर पर, यानी कंप्यूटर कहाँ लिखा हुआ है, 1 नंबर पे, 1 नंबर के पेज में है।
तो ऐसा यहाँ से आप सिलेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो एक ये प्रयोग हो गया यहाँ से मुख्य रूप से, दूसरा यहाँ पर प्रयोग हो जाता है आपका एंड नोट्स का, और तीसरा फुट नोट्स का। तो इस रेफरेंस मेन्यू से हमको यही चीज़ों को याद रखना है, एंड नोट्स क्या होता है और फुट नोट्स क्या होता है, और ये कंटेंट और टेबल, 3 प्रकार की चीज़ों को यहाँ से मुख्य रूप से हमको पढ़ना पड़ता है। अभी क्लियर है सभी को? बाकी चीज़ में अगर यहाँ से दिमाग लगाओगे तो अपना दिमाग भी खराब होगा, क्योंकि ये ऑप्शंस यहाँ चलते नहीं है, ऑलरेडी सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखिए ऑफ बता रहा है। तो ये मार्क एंट्री वगैरह के लिए मैंने आपको बताया, जो यहाँ से हम पैराग्राफ का जो शो एंड हाइड कमांड यहाँ से चालू करते हैं, ये इसके लिए होता है बस ये। तो ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया अभी रेफरेंस मेन्यू। 3 विकल्प यहाँ से याद रखना है, एंड नोट्स, फुट नोट्स, और यहाँ पर आपको याद रखना है टेबल और कंटेंट। तो तीनों प्रकार की चीज़ों को हम यहाँ से उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली ध्यान देना है, आप बने रहिए बस थ्रू विथ स्टडी अब के साथ। अभी हम लोग हल करने वाले, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मेलिंग मेन्यू क्या होता है, मेलिंग मेन्यू का काम हम किस प्रकार से करते हैं। मेलिंग मेन्यू में मेल मर्ज हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं, मेलिंग मेन्यू की सहायता से तमाम प्रकार का काम हम लोग यहाँ से करते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको यहाँ पर यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर से